Good morning. Myself Chirag Sukhani from Rockwell College, and we will continue our chapter that is capital budgeting, and in that is calculation part. So next method profitability index. So again मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया कि profitability index again it is discounting method and it is an extension of net present value method. Now in net present value there is a difference between present value of the inflow and the investment, but here in case of profitability index it is an ratio of the present value of the cash inflow and the initial investment. बाकी methods सब same. ना एंड सेकंड मेथड था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो उसके सम्स नहीं करना है, थियरी ज़्यादा फोकस करना है. ओके चलो नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 10. An initial investment of rupees 60,000 is made in a particular project at the rate of 10% discount. By applying profitability index method, find out rejection or acceptance of project. Year and the cash inflow is given. Year 1 30,000, 2 20,000, third year 20,000, 4 year 10,000, fifth year 5,000, sixth year 5,000. Discount rate at the rate of 10% for the 6 years are 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 and 0.564 respectively. Clear? चलो सो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को जैसे हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू में सब किया ना वैसे सब करना पड़ेगा. क्लियर? सो आंसर नंबर 10. ओके सो कॉलम क्या बनेगी? ईयर कैश फ्लो. नाउ यहाँ पे डिस्काउंट करना है. नाउ डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% है, तो आपको क्या मिलेगा? प्रेजेंट वैल्यू. ईयर 1 2 3 4 5 6, ईयर 1 का कैश फ्लो 30,000, सेकंड ईयर का 20,000, थर्ड ईयर का 20,000, फोर ईयर का 10,000, 5,000, 5,000. डिस्काउंट रेट जो आपको सम्स में दिया 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 एंड 0.564. अभी मल्टीप्लाई करना है. सो 27270, 20,000 इंटू 0.826, 16,520, 20,000 into 0.751, 15,020, 10,000 into 0.683, 6,830, 5,000 into 0.621, 3,105 and this 2,820. So total of present value क्या आएगा? 71,565. So what is the formula of PI? कि profitability index is equal to total present value of cash inflow divided by total present value of cash outflow. Cash outflow it is also called as what? Initial investment. Okay. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो 71,565. इनिशियल इन्वेस्टमेंट सम्स में दे दिया है 60,000. सो डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 1.19. 1.19 इट इज़ ग्रेटर देन 1. उसका एक्सेप्ट रिजेक्ट क्राइटेरिया भी मैंने आपको समझाया कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. Less than 1 reject the project, so it is greater than 1, therefore accept the project because profitability index is greater than 1.
आया समझ में? नाउ ये बेसिक सम जितने भी मेथड था उसका बेसिक सम्स कैलकुलेट कर लिया। नाउ ये जो डिस्काउंट रेट है, परसेंटेज वाइज ये डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा है ना, 10% है तो अलग रेट आया, 5% है तो अलग रेट आया, हम लोग ने सम्स किया तो ये सम्स में दे दिया है। इन केस अगर ये सम्स में नहीं दिया तो, ये सम्स में नहीं दिया तो हम लोग किससे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो पे फाइंड आउट डिस्काउंट रेट, ऐसा करके। ओके, जनरली दे देते, बट बाय चांस नहीं दिया तो कैसे फाइंड आउट करना है? तो उसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज 1/1 प्लस आर रेस टू एन करके, 1/1 प्लस आर रेस टू एन। 1 आर इज व्हाट? रेट ऑफ डिस्काउंट, जो आपको सम्स में दिया होगा 5%, 10%, 15%, 12%, वो आर है। एन यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अप टू एन नंबर ऑफ ईयर्स। एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ 10% मुझे करना है, तो ये उसका वैल्यू कैसे मिलेगा? ओके, सो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग कर रहे हैं। सो फर्स्ट ईयर के लिए, सो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 1/1 प्लस आर इज टू 1। ओके, सो 1/1 प्लस आर 10% यानी 0.10 रेस टू 1 होगा ना, इक्वल टू 1/1 प्लस 0.10 दैट इज 1.1 रेस टू 1 ही रहेगा। सो 1/1.1 क्लियर। सो 1/1.1 करो, 1/1.1, सो 0.909090। सो पॉइंट के बाद 3 डिजिट लो, सो आंसर क्या आएगा? 0.909 फर्स्ट ईयर का वैल्यू। आया समझ में? फर्स्ट ईयर का वैल्यू क्या है? 0.909। अभी आप यहाँ पे क्लियर कट देख लो, 0.909 है ना, क्लियर। नाउ अभी एक सेकंड ईयर का करना है, तो सेकंड ईयर के लिए करने के लिए हम लोग को क्या करना है? तो फॉर्मूला यूज करना है। सो 1/1 प्लस आर एस टू एन है ना, सो यहाँ पे क्या होगा? 1/1 प्लस आर 0.10 रेस टू 2 होगा सेकंड ईयर यानी। सो 1/1.1 रेस टू 2 होगा। ओके, सो 1/1.1 इंटू 1.1 1.21। ओके, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.21 0.826 दिख रहा है, देखो 0.826 सेकंड ईयर का है। ओके, नाउ इसे थर्ड ईयर के लिए करना है, तो 1 प्लस 0.10 रेस टू थर्ड, 1.0.10 रेस टू 4 इसे करना है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो आपको क्या करना है? ओनली फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर के लिए 1/1 प्लस आर एस टू 1, सो 1/1 प्लस 0.10 रेस टू 1, सो 1/1.1 रेस टू 1 हो जाएगा ना, सो 1/1.1 तो 0.909। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 1/1.1 कितना है? 0.909। ये फर्स्ट ईयर का आ गया, लिख लिया। अभी क्या करना है आपको? खाली प्रेस करना है इक्वल टू के ऊपर, इक्वल टू, देखो 0.826 आया सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर का 0.751 देख लो, थर्ड ईयर 0.751 है। ओके, अगेन इक्वल टू 4 ईयर का 0.683 और इक्वल टू 0.621 और इक्वल टू 0.564। तो ये ऐसा आता जाता है। इन शॉर्ट आपको फर्स्ट ईयर का खाली कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, देन वो कंटिन्यूसली आता रहता है। आया समझ में? तो ये सम्स में 10% था ना, तो मैंने आपको सिखा दिया। अभी कुछ नया दिख रहा है तो अगेन मैं आपको समझा, चलो 5% वाला समझाता हूँ। 5% फॉर्मूला याद है ना, क्या है? 1/1 प्लस आर ना, 1/, ये याद रखना है कि 1/1 प्लस आर इज टू एन। ओके, सो 1/1 प्लस, अभी ओरली कर देते 5% यानी 1/1 प्लस 0.5, सो 1 प्लस 0.05 होगा, सो 1.05। ओके, सो 1 डिवाइडेड बाई 1.05, 1/1.05। देखो 0.05
0.9524 आया ना, 0.9524। ओके, ये सम्स में दिया था 4 डिजिट, तो 4 डिजिट यूज किया, नहीं देते तो हम लोग डायरेक्टली 0.952 ही लिखते। आया समझ में कैसे करना है? नहीं तो यहाँ पे अगेन करके दिखाता हूं। दैट इज 1/1 प्लस r/1। 1/r कितना है? 5%, 5% यानी 0.05/1। सो 1/1 प्लस 0.05 क्या होगा? 1.05। सो 1/1.05 करो, 1/1.05। देखो 0.95238, तो 24 कर दिया, दैट इज 0.9524 जो यहां पे है। ओके, अभी इक्वल टू खाली प्रेस करना है, इक्वल टू 0.9070, 0.9070 है ना सेकंड ईयर में। अगेन इक्वल टू 0.8638, अगेन इक्वल टू 0.8227। आ रहा है समझ में कैसे करना है? ओके, तो कोई भी परसेंटेज दे, खाली आर चेंज होगा। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ये सम्स में दिया है बट नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना, कहां से लाएंगे? तो ये फॉर्मूला से आपको लाना है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो हम लोग का जो बेसिक सम से कैलकुलेट हो गया है, हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में जनरल सम्स करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो टाइप के। क्लियर? बाय।